प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी और बड़े संख्या में यहाँ उपस्थित माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन और जो दूर बड़े लाइन में उधर खड़े हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संगत प्रणाम मुकेश्वरी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है और मैं गंगा जल जो वितरण कर रहे हैं साथी से कहूंगा कि दूर दूर स्टेडियम में साइड में खड़े हैं, वहां तक वितरण करने का काम करेंगे। साथियों, आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आज आपके जिला में हम लोग पहुंचे हैं नालंदा में। ये यात्रा 25 जुलाई को पटना से वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस पर हम लोग ने निकाला है। ये यात्रा 101 दिन का है और ये यूपी, बिहार, झारखंड तीनों राज्य में हम लोग जाएंगे और 80 जिला जाएंगे और अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे। सभी साथियों, आज इस तरह के आज आपके नारायण हालों पहुंचे हुए हैं साथियों। ये आरक्षण संकल्प यात्रा निषाद समाज का हक अधिकार दिलाने के लिए, मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए और आरक्षण दिलाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए साथियों हम लोग मैदान में आए हैं। साथियों, आज हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज को भी बेलदार, दुनिया, मलाह, चाय, पिया, बर्फर, निषाद और सभी जाति को निषाद का आरक्षण चाहिए, क्योंकि देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के चलाने वाला प्रधानमंत्री एक है। फिर हमारे साथ भेदभाव करो। जब देश एक ही है तो एक ही कानून से सबको देखा जा सकता है। आज हमारे साथ अलग नजरिया से क्यों देखा जा रहा है? आज हमारे बंगाल में निषाद सभी साथी को, बिंद को, बेदार को, दुनिया को, मला को, सभी को आरक्षण मिल रहा है। ऐसे का दिल्ली में निषाद सभी जातियों, बिंद, बेदार, दुनिया, मला को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार का नहीं मिल रहा। आज इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। ये हमारा अधिकार है और इसके लिए आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पूरे बिहार में, पूरे देश में घूम कर। तो इसके लिए लड़ाई लड़ना है। तो मैं आप लोगों को एक संदेश लेके आया हूँ कि इस आजाद भारत में हमें सर्व आके जीना है, मान सम्मान के साथ जीना है। अगर सर्व आके जीना है तो आपको दो काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आज आप लड़ाई लड़के आरक्षण ले लेंगे, लेकिन आपका समाज पढ़ा लिखाई नहीं होगा तो उस तरफ मेरा लाभ मिलेगा। इसलिए साथियों, आप एक रोटी कम खाइए, झोपड़ी में है तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। जैसे आज आपने सुबह से निकलकर घर से पसीना बहाकर आज अपने नेता को सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, नालंदा के हर लोगों को बता रहे हैं कि मेरा अधिकार है, वो हमको दो। आज पूरे बिहार को दिखा रहे हैं। और जब आज बड़े संख्या में यहाँ पे बैठे हैं तो नीतीश कुमार जी पटना से देखते होंगे कि मुकेश जी के आवाज में उनके पार्टी के नेता सब मिलकर आज देखिए नालंदा की जांच कर दिया और हजारों की संख्या पहुंचा दिया। ऐसे तो नीतीश जी को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं वो तो 2015 में ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पास करके दिल्ली भेज दिए हैं। अभी दिल्ली वाले सरकार का काम है साथियों। इसलिए अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है और संघर्ष करना है। ये आजाद भारत में आपके पूर्वज संघर्ष किया था, आपके बाप दादा ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, 200 साल लड़ाई लड़ा, तब देश आजाद हुआ, क्योंकि ये संघर्ष बदौलत में हुआ साथियों। आज इसलिए आपको हम सबको मिलकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, रानी के कोख से बच्चा जब जन्म लेता था तो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जैसे देश हमारा आजाद हुआ, एक संविधान बना के दिए, एक लोकतंत्र दिए और आपके पास एक अच्छा पावर दिया, वो ताकत दिया, वो पावर दिया, क्योंकि उन्होंने बता दिया
कि अब राजा के घर में बच्चा जन्म लेगा, जरूरी नहीं है कि वही राजा बनेगा। अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा। अपने वोट के दम पर, अपने वोट के अधिकार से राज का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है साथियों, अपने दम पर बन सकता है। सिर्फ जरूरी है, सिर्फ जरूरी है अपने वोट को ताकत को समझना। आपके वोट में वो ताकत है कि आप देश के प्रधानमंत्री बना सकते हैं और राज्य का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ये ताकत आप में है। इसके लिए शिक्षित होना, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण के लिए, काश अगर हमारे समाज में भी 40 साल 50 साल पहले लड़ाई लड़ा जाता और समाज को आरक्षण मिल गया होता तो आज समाज मजबूर नहीं होता। आज समाज बहुत आगे निकल गया होता। आज समाज को आरक्षण मिलता तो निषाद का बेटा कलेक्टर होता। आज यूपी, बिहार, झारखंड में हम दिन रात में ढूंढते हैं, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो है जो पहले सरकार में था, या वो आज जो सरकार दिल्ली में है। और एक दोषी यहाँ पर हम है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। आज समाज को आरक्षण मिल गया रहता, आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडी होता, वीडियो होता, एसपी होता, डीएसपी होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। इसका कारण क्योंकि आपने लड़ाई नहीं लड़ा। अगर लड़ाई लड़ते, संघर्ष करते तो आगे बढ़ गया रहता। आज आपके बच्चे एक मामूली 8,000 महीने पे नौकरी करने के लिए मजबूर है। आप देखेंगे ठंड का समय आ गया, जो समय में लोग अपने घर से नहीं निकलेंगे क्योंकि ठंड लग जाएगा। लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उस समय में क्या करेगा आपका बेटा, आपका भाई घर से बाहर निकलेंगे और ठंड में पानी में उतरेंगे, तालाब में, झील में, और उतर के मछली मारेंगे। और मछली मारेंगे तब घर उनका परिवार चलेगा और दो का रोटी मिलेगा। ऐसी जिंदगी आपका भाई, आपका बेटा ऐसी जिंदगी जी रहा। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी जिंदगी जिए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे भी सर उठा के जिए? क्या आप नहीं चाहते हैं जैसे और समाज के लोग बेहतर जिंदगी जी रहे वैसे आपका बेटा जिंदगी जिए? अगर आप चाहते हैं कि और लोग जैसे आपका बेटा भी अच्छी जिंदगी जिए तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने वोट को ताकत को समझना पड़ेगा, अपने अधिकार को समझना पड़ेगा और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो लोगों ने अपना वोट को ताकत को समझा वो सवाल देखिए कितना आगे निकल गया। जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हमारे नीतीश कुमार जी, ये लोग अपने वोट को ताकत को समझा। ये कोई गरीब अमीर घर में जन्म नहीं लिया, ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिया, लेकिन संघर्ष से बदल अपनी पहचान बनाया, इस देश में पहचान बनाई और अपने लोगों को बहुत कुछ दिया। जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, वो दल बनाया। जब दल बनाया उनके लोगों ने, उनके समाज को लोगों ने उनको साथ दिया। जब साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री थे और उनके समाज भी आगे बढ़े और वो खुद भी आगे बढ़े। ये है आपके वोट में ताकत। ये कोई बड़े अमीर घर में जन्म नहीं लिए थे, अपने वोट के दम पर राज्य में मुख्यमंत्री बना। और यही शक्ति, यही पावर आपके पास भी है, बिन बेदार दुनिया वालों के पास भी यही शक्ति है कि आप भी अगर अपने पैर पे खड़ा हो जाएंगे तो कल निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, वोट का अधिकार को समझना पड़ेगा। आज मैं आपके सामने इस मुकाम पे खड़ा हूं। मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। जहाँ हजारों दिक्कत था, समस्या था, वहीं पे मेरा भी जन्म हुआ। जिस घर में मेरा जन्म हुआ ऐसे गरीब घर में जन्म हुआ कि 4 बजे अगर पिताजी मछली ना मारे तो 5वां दिन घर पे खाना नहीं बन सकता था। ऐसे गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को
खेलना होता, कूदना होता है, अपने माँ बाप के साथ रहना होता है। उस उम्र में मैंने क्या किया, अपने घर को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 900 रुपये महीने पे मैं नौकरी करता था, मात्र 30 रुपये रोज पर मैं मजदूरी करता था। मैं लेकिन संघर्ष बदौलत ईमानदारी के दम पर मुंबई जैसे शहर में हमने अपनी कामयाबी का बुलंदी को छुआ। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, एक ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा था, बड़े घर में रह रहा था, बड़े गाड़ी में घूम रहा था, ऐसी जिंदगी में जी रहा था। लेकिन मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे रह गया है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। और फिर मैंने बॉम्बे का ऐशोआराम की जिंदगी को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए मैं बिहार भाग के आ गया। पिछले 4 सालों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपके हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। इस लड़ाई में बहुत तक हम जीत भी हासिल किए, लेकिन पूरा जीत हासिल नहीं हुआ। और भी हमारी जीत है जो दिल्ली का सरकार को पूरा करना है। हमने बिहार से लड़ाई लड़कर दिल्ली भेज दिया है पेपर। अब दिल्ली के सरकार को डराना है और उनसे हमारा अपना हक अधिकार ले लेना है। आपने देखा इससे पहले निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। लोग निषाद समाज बोलने के लिए भीड़ बोलने के लिए शर्माता था, लेकिन लोग आज गर्व से कहते हैं कि मैं सनाम वाला हूँ। ये परिणाम आपने दिया है साथियों, आज हमारी उपलब्धि है। आप और हम सब मिलकर एक साथ में, और जब मैं लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा तो आप लोगों ने कहा कि सनाम वाला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और तब आपने देखा 2020 में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में, पहली बार हिंदुस्तान में बिहार में एक निषाद का बेटा अपने दम पर 4 विधायक बनाया और अपने दम पर बिहार का मंत्री बना। हमारे पास 4 विधायक था, सरकार का चाबी मेरे जेब में था। हम जिसको चाहते उसको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि एक निषाद का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। और मैंने 2020 में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अगर मैं नहीं चाहता तो नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमारे सहयोग से बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, ये हमारी पहचान है साथियों, ये हमारी उपलब्धि है। और ये कब हुआ, कैसे हुआ, ये कब और कैसे हुआ? आपने हमें साथ दिया, आपने हमें अपना नेता माना, आपने हमें अपना भाई माना, आपने हमें अपना बेटा माना, तब ये ऐसा हुआ। अगर आप हमें अपना नेता नहीं मानते तो ऐसा नहीं होता। इसलिए एक मिनट रुकिए ना, साथ अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए, अरे अलग कर दीजिए। एक 2 आदमी चाहिए ना वहां पर। हाँ, अरे छोड़िए, चलिए ठीक है। अरे आपस में लड़ाई मत कीजिए, चलो हो गया सर। ये तब हुआ जब अपने अधिकार के लिए आप लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ लड़ाई लड़ा, तब हुआ। इसलिए साथियों, अरे हो गए, साथ बैठिए, चलिए साथ हो जाइए, चलिए। तो इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आपको गंभीर होना पड़ेगा। अपने समाज के हक अधिकार के लिए अपने आपस की लड़ाई को भूलकर समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आपने देखा आजाद भारत में पहली बार हम लोगों ने 4 विधायक बनाया। आपका दुश्मन इतना मजबूत था, शक्तिशाली था कि आपका विधायक खरीद लिया। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा आगे बढ़े,
निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो, बेलदार का नोया मला का बेटा अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करे। वो चाहता है कि आपको गुलाम बना कर रखे, वो नहीं चाहता है कि बेलदार नोया मला का बेटा कलेक्टर बने, एसपी बने, एसडीओ बने। लेकिन ये सोचना आपको है कि अपने बच्चे को कैसे लिए लड़ाई लड़ना है साथियों। तो इसलिए साथियों आगे बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के साथ रहना पड़ेगा। आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, उनको वोट चाहिए। एक तरफ विपक्ष लोगों को भी प्रधानमंत्री बनना है, उनको वोट चाहिए। और आपको हमको क्या चाहिए? ना आपको प्रधानमंत्री बनना है, ना ही हमको बनना है। आपको आरक्षण चाहिए, हमें भी आरक्षण चाहिए। अब जहाँ आरक्षण मिलेगा तो यूपी बिहार झारखंड के 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सकता है, उनके चेहरे पे खुशी आ सकता है। और इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा दिल्ली वाले को कि दिल्ली वाले आप देखिए, अब निषाद का बेटा जागरूक हो चुका है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ चुका है। हम आपके साथ नहीं है, हम अपने बेटा के भविष्य के लिए है, उनके हक अधिकार के लिए ऐसी बात बताना पड़ेगा, उनके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग बहुत चालाक है, वो चाहता है, वो मानता है कि निषाद का बेटा है, लड़ाई लड़ेगा, थक जाएगा और एक समय आएगा निषाद समाज का वोट को 200 रुपया में खरीद लेंगे। ऐसा पहले हुआ करता था, आपके समाज के लोगों ने 200 रुपया अपना वोट बेचता था, अपने बच्चे का भविष्य बेचता था। सिर्फ वोट नहीं बेचते आप लोग, अपने बच्चे का भविष्य बेच देते हैं। आज जैसे लालू प्रसाद जी को उनके लोगों ने आगे बढ़ाया, लालू प्रसाद जी के लोगों को फायदा मिला कि नहीं मिला? आपने कभी अपने लोगों कि मोदी जी हम आपके साथ नहीं हैं, जो हमारे बच्चे के साथ रहेगा हम उनके साथ हैं। आपको सरकार कराना पड़ेगा कि हम सब निषाद का बेटा एक हो चुके हैं, बेलदार नोया मला का बेटा एक है। आप हमारा अधिकार दो। और इसलिए हम लोगों ने सर पे कफन बांध करके 101 दिन की यात्रा पे हम लोग निकले हैं कि आरक्षण नहीं, गठबंधन नहीं, अब गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं साथियों, दिल्ली का सरकार नहीं। अब यूपी बिहार झारखंड में हमारे पास वही शक्ति पावर है जैसे हनुमान जी के पास था, लेकिन उनको पता नहीं था कि 7 समुद्र पार कर सकते हैं। तब हमको एहसास दिलाया गया कि हे प्रभु आपके पास अपना पार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार कर सकते हैं और रावण को लंका जला सकते हैं। जब हनुमान जी को याद आया तो 7 समुद्र पार जाकर रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही शक्ति पावर आप निषाद बेलदार नोया मला के बेटा के पास है। अगर आप एक पैर पे खड़ा हो जाए तो आप के साथ जो दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। और जो 60 लोकसभा सीट हारेगा उसके लिए दिल्ली जो है वो सपना हो जाएगा साथियों, दिल्ली का खुशी उनके लिए दूर हो जाएगा साथियों। इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप लोग, हाँ, तो अगर लड़ाई लड़ना है तो संकल्प लेना पड़ेगा और मोदी जी को भारत को तोड़ना पड़ेगा। आज बताइए ना, हम लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, सोचे कि अच्छा पिछड़ा का बेटा आएगा, प्रधानमंत्री बनेगा और हमारा अच्छा चीज आएगा। लेकिन क्या हुआ? वोट आप दिए, लेकिन क्या किया? 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिया और आपको नहीं दिया। जब हम वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका बेटा का नौकरी छीन के दूसरे को दे दिया। हम उनको आरक्षण देने से हम विरोध नहीं करते, सही बात है। देश में जो लोग गरीब हैं उनको सरकार का काम है मदद करे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या ऊंचे जाति का हो या गरीब जाति का हो। लेकिन मोदी जी एक ही नजरिया से देखना चाहिए, एक ही चश्मा से देखना चाहिए। लेकिन मोदी जी का जो चश्मा है ना वो धुंधला हो चुका है। एक तरफ साफ है तो ब्राह्मण भूमियार का बेटा उसको गरीब नजर आता है, उनको 10% आरक्षण दे दिया। और एक तरफ बेलदार नोया मला का बेटा आज उनको गरीब नजर नहीं आता क्योंकि वो चर्चा पे धूल जम चुका है। अब जरूरी है कि वो धूल को साफ करने का
आज निषाद का बेटा 8,000 का महीना नहीं कमा पाता है, साल का 1 लाख रुपया नहीं कमा पाता है, लेकिन उनको आरक्षण नहीं देंगे। लेकिन सामान्य वर्ग को 8 लाख कमाने वाले को आरक्षण देंगे। आज आपका बेटा आप ऐसे मजबूर है, लाचार, आप खुद जानते होंगे, क्योंकि मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया। लोग कहते हैं अपने देश से जाकर पराया देश रहा। मैं आज देखता हूँ गरीब समाज जो है उसके बच्चे उसके गोद में दम तोड़ देता है, इलाज के बाद में मर जाता है, और वो माँ बाप कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, और आपके बच्चे जो है आपके गोद में दम तोड़ देता है। ये बताइए ना कि एक निषाद स्कूल में दिन बेदार दुनिया में के घर में क्या बच्चा जन्म लेता कोई गुनाह करता है? आज आपके घर में जन्म लेने के बाद वो बचपन से लेकर बुढ़ापा तक वो गरीबी की जिंदगी जीता है। वही अगर दूसरे समाज में जन्म लेता है तो बेहतर जिंदगी जीता है और सर उठा के जीता है। आज इस धरती पर जाति का धारी पे गरीबी है कि नहीं है? आप जाइए ब्राह्मण में ढूंढिए, 90% लोग गरीब है, अमीर है, और 10% लोग गरीब है। ये कैसे हुआ? ये भारत सब सबके लिए एक समान है, सभी के लिए एक समान है, लेकिन एक वर्ग आगे निकल गया और एक वर्ग पीछे है। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाया, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा, और आप अपने बच्चे को पढ़ाए लिखा नहीं और उनके अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े, जिसी का कारण है कि आपका समाज 99% लोग गरीब है। आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है, आप इलाज नहीं करा पाते हैं। वही जिसके पास पैसा है वो महंगे से महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराता है। आज लोग क्या करते हैं, अभी मोदी जी आएंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगेंगे। आप बताइए ना, देश या सरकार का ये काम है मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगना? अरे सरकार का क्या काम है? हॉस्पिटल बनाना, गरीब बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाना, गरीब बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल बनाना, लेकिन आप मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगिएगा तो बात साथियों, ये लोग जो है आपको गुलाम बनाना चाहता है। वो आपको 5 किलो चावल देगा, आपको जिंदगी भर के लिए गुलाम बनाना चाहता है, और आपका बेटा का नौकरी जो है दूसरे को देना चाहता है। साथियों, 2024 में 14 में सुना था, मोदी जी ने कहा था हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहा गया 2 करोड़ नौकरी? पूरे 9 साल में 9 लाख में नौकरी नहीं दी आपने, और 9 सालों में 35 लाख लोगों ने रिटायरमेंट हुआ है, और मोदी जी पिछले 9 साल में 9 लाख नौकरी नहीं दे पाए। साथियों, आज कहीं ना कहीं आपको गुलाम बनाया जा रहा है, इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प लेना पड़ेगा। मोदी जी को बताना पड़ेगा कि हम संकल्प ले लिए हैं। जैसे आप गाँव में पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं, पंडित जी आपके हाथ में चावल देता है, फूल देता है और गंगा जल देता है, कहता है कि शुद्ध मन से आप पूजा कीजिएगा, ऐसे संकल्प कीजिए। उसी तरीके से आप संकल्प लीजिए कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आप संकल्प लीजिए कि 1 रोटी हम कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ऐसे संकल्प लीजिए। आप संकल्प लीजिए कि आधी रात को भी अपने समाज के हक अधिकार की बात हो तो उनके लिए हम खड़ा होंगे और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे संकल्प लीजिए। अच्छा, संकल्प लीजिएगा तो मोदी जी देखेंगे। अच्छा, मोदी जी देखेंगे तो हैरान और परेशान होगा। मोदी जी तो यहाँ है नहीं, लेकिन ये वीडियो कैमरा वाला भाई वीडियो बनाएंगे और मोदी जी को रात में हम भेज देंगे और वो देखेंगे। और इस बार हमने ऐसा दबाव बनाया है, ऐसा दबाव बनाया है, इस बार हमने एक वैक्सीन बनाया है। जैसे कोरोना काल में आपने देखा था, देश के डॉक्टर ने देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए एक वैक्सीन बनाया था ताकि देश के लोग सुरक्षित हो। इस बार हमने ऐसा वैक्सीन बनाया है कि आप जितना लगाइएगा ना उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा ना उतना वो डरेंगे, और जितना डरेंगे ना उतना 2024 से पहले निषाद बेदार दुनिया मला का आरक्षण लागू कर देंगे। साथियों, आरक्षण लागू कर देंगे। वो वैक्सीन का नाम क्या मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जितने भी यहाँ पे हमारे साथी
माता बहन नौजवान गार्जियन आए हैं, सब वैक्सीन को निकालिए, सब लोग वैक्सीन को निकालिए, सब अपने अपने जेब से निकालिए, सब माता से निकालिए, वैक्सीन को निकालिए। सभी को हाथ में ले लीजिए, इस तरह हाथ में ले लीजिए। ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए। सभी लोग जो है उन लोग भी करो। जो यहाँ निषाद का नौनिया मलाला बेटा है, माता है, अगर अपने बच्चे का भविष्य देखना चाहते हैं तो हाथ में लीजिए गंगा जल, हाथ में लीजिए गंगा जल। सब लोग अगल बगल में लेकर काम कीजिए, सभी लोग ले लिए भाई, आप लोग लीजिए आप लोग, चलिए लीजिए, सब लोग लीजिए, सब निशान से बेटा लीजिए और हाथ को ऐसे उठाइए ताकि वीडियो कैमरा में आ सके। सब लोग लीजिए, हाँ, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप लोग पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौरव निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, बाबा रघुनंदन स्वामी, अमर साई जुबासानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपने विकासशील पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। संकल्प लेते हैं एक निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प कराएंगे। जय निषाद, जय बिहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बड़े संख्या में, हजारों की संख्या में माता बहन नौजवान साथी, आप लोगों ने हाथ में गंगा जल